बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे जो कि है वर्म्स। जी बच्चों, तो वर्म्स क्या होते हैं? हाँ जी, वर्म्स रेंगने वाले कीड़े। हमने पहले भी इसको पढ़ा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यह आपको साइड पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये है अर्थ वर्म। ये जो है ये ज़मीन में कीड़ा होता है, अक्सर आपने देखा होगा मिट्टी वाली जगह पे ये पाया जाता है। सबसे पहले वर्म्स को पढ़ने के लिए आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी साख्त पता होनी चाहिए कि वर्म्स जो है वो दिखने में कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वर्म्स की साख्त कैसी है। जी बच्चों, तो देखें, लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स। वर्म्स की क्या होती है? लॉन्ग, ये देख लें आप, ये क्या है? लॉन्ग है, लंबा है, ट्यूब लाइक, और बिल्कुल इसकी शेप जो है वो किस की तरह? एक ट्यूब की तरह है। एंड नो आर्म्स और लेग्स, और इसके अब देखें आपके हाथ पाँव हैं बच्चों, हाँ जी, लेकिन वर्म्स के कोई हाथ या बाजू या पाँव या टांगे कुछ भी नहीं होता। आर्म्स क्या होते हैं? बाजू, और लेग्स टांगे। तो वर्म्स के ना ही बाजू हैं और ना ही टांगे हैं, इसलिए ये क्या करते हैं? ये ज़मीन पे रेंगते हैं, ये चल नहीं सकते, ये क्या करेंगे? रेंगेंगे, क्योंकि इसकी क्या है? लेग्स नहीं हैं। ये आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल गया। लेकिन बेटा जी, कुछ वर्म्स जो हैं वो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वर्म्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिकली क्या होते हैं? स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको हम किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में। और कुछ वर्म्स, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि क्या है? लंबे होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो अर्थ वर्म आपको नज़र आ रहा है, इसको हम आम आँख से देख सकते हैं, और ये क्या है? इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी भी है। लेकिन कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया कि इसकी साख्त कैसी है। ये एक लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी होती है इनकी, और कोई आर्म्स या लेग्स इसकी नहीं होती। अब हम जब उसके साख्त के बारे में हमने जान लिया, तो फिर हम उसके हैबिटेट पढ़ेंगे कि वर्म्स रहते कहाँ हैं। तो नंबर 2 पे आ जाए, हैबिटेट। हैबिटेट बच्चों होता है मस्कन या रहने की जगह। तो वर्म्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं? देखें जी, दे लिव ऑन वाटर, सी, फ्रेश वाटर, लैंड और अंडरग्राउंड। अब इनके रहने के लिए बहुत सी जगह हैं। कुछ वर्म्स ऐसे हैं, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? पानी में। वाटर में पानी, तो पानी के अंदर कुछ वर्म्स रहते हैं। नंबर 2 देखें जी, सी, समंदर, कुछ कीड़े ऐसे हैं जो समंदर में रहते हैं। और फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी, कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि कहाँ पे रहते हैं? ताज़े पानी के अंदर रहते हैं, और वो माइक्रोस्कोपिकली इतने स्मॉल होते हैं, इतने छोटे होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। कुछ वर्म्स जो हैं वो लैंड, ज़मीन पे रहते हैं, और कुछ जो हैं अंडरग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर। ज़मीन के अंदर होल बना के, सुराख बना के, तो वो ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? अपना घर बना लेते हैं, और वहाँ पे वो क्या करते हैं? अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये आपने वर्म्स का हैबिटेट पढ़ा कि वर्म्स वाटर, सी, फ्रेश वाटर, लैंड और अंडरग्राउंड क्या करते हैं? लिव करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वो उनका क्या है? मस्कन है। अब हम आगे पढ़ते हैं जी बच्चों, तो आगे क्या है? हार्मफुल इम्पैक्ट। हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह, इम्पैक्ट असरात। अब कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए क्या है? नुकसानदेह है। वो क्या करते हैं कि बहुत से इन्फेक्शंस, बहुत सी बीमारियां
क्या करते हैं, कॉज करते हैं, उनकी वजह बनते हैं। सम कैन कॉज इन्फेक्शन, कुछ वर्म्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं, बीमारियों की वजह बनते हैं। तो उसकी एग्जांपल देखें, हुक वर्म। हुक वर्म जो है ये बिल्कुल एक हुक की तरह का होता है। इस वर्म की ऐसे आगे से क्या निकली होती है, हुक, और ये क्या करता है, ये हमारे इंसानों के अंदर क्या करता है, उनके लिए नुकसानदेह है, उसका बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट है किसी भी बॉडी पे। तो हुक वर्म जो होता है ये क्या करता है कि ये ह्यूमंस के अंदर फुट एथलीट बीमारी है उसको कॉज करता है, उसकी वजह बनता है। ये हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं तो ये हमारी ब्लड वेसल, खून की नालियों के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह वर्म है। लेकिन बेटा जी कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने नुकसानदेह या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई फ़ायदा ना हो। जहाँ पे किसी चीज़ का नुकसान है वहाँ पे उस चीज़ का हमें फ़ायदा भी ज़रूर है। तो सारे के सारे वर्म्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं हैं। कुछ वर्म्स हमारे लिए क्या है, यूज़फुल इम्पैक्ट रखते हैं, यानी कि हमारे लिए क्या है, मुफीद है, उनका हमारी सेहत के लिए अच्छा असर है, यानी कि वो हमारे लिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो हम यूज़फुल इम्पैक्ट पढ़ते हैं। हेल्प टू इरेट सॉइल, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म। अब अर्थवर्म जो है ज़मीनी कीड़ा, ये इसका क्या फ़ायदा है कि ये सॉइल, मिट्टी को क्या करता है, इरेट करता है, यानी कि उसके अंदर के किस चीज़ को लेकर आता है, हवा को लेकर आता है, और फिर हमारी ज़मीन को, हमारी मिट्टी को क्या बना देता है, फर्टाइल, यानी कि ज़रखेज़। तो वहाँ पे जो है वो पौधे जो है वो जल्दी उग सकते हैं और हमें उन पौधों से बहुत सा फल मिल सकता है। तो ये हमारी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने में हमारी मदद करता है। कौन सा वर्म, अर्थवर्म। तो इस तरह से ये हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। और कुछ वर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो एज अ पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब बच्चों मुफ्तखोर, यानी कि वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स वो दूसरे जानदारों की बॉडी पे लिव करते हैं, रहते हैं और वहीं से अपनी खुराक हासिल करते हैं। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है जुएं। बच्चों आपने देखा होगा अक्सर सर में जुएं पड़ जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जुएं वर्म्स हैं और वो हमारी बॉडी पे क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, हमारा खून चूस रही हैं। तो वो क्या है, वो मुफ्त हो रहे हैं, उन्हें मुफ्त में हमसे क्या मिल रही है, खुराक मिल रही है। तो ये हो गए वर्म्स के सारी एग्जांपल्स, आपको होप से समझ आ गई होंगी। अब हम इसको बुक से भी थोड़ा रीड आउट कर लेते हैं जी। तो बुक्स खोलें मेरे साथ, पेज नंबर है 37। वर्म्स, देयर आर मैनी डिफरेंट वर्म्स, बहुत मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स होते हैं। वर्म्स हैव आ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी एंड नो आर्म्स और लेग्स। वर्म्स की एक लंबी ट्यूब की शक्ल बॉडी होती है और कोई आर्म और लेग्स नहीं होते। सम वर्म्स आर माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, कुछ वर्म्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वाइल अदर्स कैन ग्रो मच लॉन्गर, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत लंबे होते हैं। सम कैन काज इन्फेक्शंस, कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। सम आर पैरासाइट्स, कुछ मुफ्त हो रहे हैं। एंड लिव इन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरों के जिस्म पे इन्हसार करते हैं। वर्म्स लिव इन वेरियस हैबिटेट्स, ये मुख्तलिफ मस्कन्स में रहते हैं, मस्कन में रहते हैं। सम लिव इन वाटर, कुछ पानी में, इन द सी, समंदर में, और इन फ्रेश वाटर या ताज़ा पानी में। वाइल अदर्स लिव ऑन लैंड, कुछ जो हैं वो कहाँ पे, ज़मीन पे, और बरो अंडरग्राउंड या ज़मीन के अंदर। सम वर्म्स सच एज अर्थवर्म्स आर यूजफुल, कुछ वर्म्स जैसे कि अर्थवर्म ये हमारे लिए क्या है, फ़ायदेमंद है, मुफीद है। दे लिव इन द सॉइल, ये मिट्टी में रहता है। एंड हेल्प टू इनरिच इट, और उसे ज़रखेज़ बनाता है। दे आल्सो इरेट, ब्रिंग एयर इन टू द सॉइल, और उसे क्या बना देता है, इरेट, ताकि उसके अंदर क्या हो, हवा आसानी से दाखिल हो। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।